तो लास्ट क्लास में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की डेफिनेशन फार्मूला उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराए थे आपको। सेकेंड टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट के बाद करंट डेंसिटी। डेफिनेशन लिखो बच्चों, करंट डेंसिटी। Current density, current through unit cross section of conductor, current through unit cross section of conductor, current through unit cross section of conductor is called current density. Current through unit cross section of conductor is called current density. देखिए बेटा, अगर ये कंडक्टर है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए है, अगर ये कंडक्टर है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए है और डेल्टा आई करंट जो है फ्लो कर रही है, तो एवरेज करंट डेंसिटी जे एवरेज, जे सिंबल है करंट डेंसिटी का, जे एवरेज डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए होगा। और अगर इसको इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी का फॉर्म दें तो ये डी आई बाई डी ए होगा। ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट में बताई थी। डी आई बाई डी ए, या इसको अगर आई बाई ए लेते हैं तो ये करंट डेंसिटी आई बाई ए एन ई वी डी के बराबर हो जाती है, जहां वी डी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और डेरिवेशन अभी इसके इसके जस्ट बाद बताऊंगा। लेकिन करंट डेंसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है, जहां n जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और एक चीज और यहाँ पे बच्चों, इसको हम n ई म्यू इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला म्यू इंटू ई होता है, जहां हम म्यू कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर, इसको कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। म्यू जो सिंबल है इसको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और मोबिलिटी की डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहें डिफाइन मोबिलिटी तो आप कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो अगर हम वीडी को म्यू इंटू ई रखें, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एन ई म्यू को लिखते हैं बच्चों सिग्मा इंटू ई। एन इधर लिख देता हूं मैं, एन ई म्यू को सिग्मा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। और सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कंडक्टिविटी सिग्मा इंटू ई। और क्योंकि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सिग्मा होता है एन ई म्यू, ये रिलेशन है कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में। और कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं रेजिस्टिविटी, तो ई बाई रो। रेजिस्टिविटी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, रेजिस्टिविटी ई बाई रो। तो करंट डेंसिटी के ये सारे फॉर्मूले हैं। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, एनी वी डी, एनी म्यू ई, सिग्मा इंटू ई बाई रो, कंडक्टिविटी सिग्मा 1 बाई रो, रेजिस्टिविटी। जे सिंबल है करंट डेंसिटी का, आई सिंबल है करंट का। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। और अगर इसकी यूनिट लिखना चाहें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। करंट डेंसिटी की यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये करंट डेंसिटी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज है। अब यहां पे मैंने जो ड्रिफ्ट वीडी यूज किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको पहले देख लेते हैं, तब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हेडिंग डाल दो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in conductor, average velocity of an electron in conductor with which it moves towards positive end of the conductor, it moves towards positive end of the conductor, moves towards positive end of the conductor is called drift velocity, is called drift velocity of electron, is called drift velocity of an electron। देखिए बेटा, अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी अप्लाई है, V वोल्ट की अप्लाई की गई, V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दिया, ये प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव या टर्मिनल नेगेटिव। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होगा। ये बात कल आपको बताई थी मैंने। अगर हम ये मान लें, देखो बच्चों, कि इस एंड से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है, जब ये चलेगा तो ये मेटेलिक कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड पोजीशन में है और इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो जो हैवी पॉजिटिव आयन है इसके अंदर, जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, उनसे ये कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पाथ से। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइटवर्ड है, उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेगा, फिर कोलाइड करेगा पॉजिटिव आयन से, डिफ्लेक्ट होगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल तो करेगा निगेटिव से पॉजिटिव एंड पे, लेकिन इसकी वेलोसिटी टकराने के ठीक पहले मैक्सिमम होगी और टकराने के ठीक बाद मिनिमम होगी। बात समझ में आ गई? यानी जब ये इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन उसके अंदर फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव आयन से टकराया, टकराने के ठीक पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम थी, टकराने के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिनिमम हो गई, फिर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर ट्रेवल किया, फिर से टकराया। यानी कि इस मोशन में इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो ड्रिफ्ट करता हुआ आएगा। ड्रिफ्टिंग किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल करेगा, इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। टकराया, मिनिमम हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर टकराया, मिनिमम हुई, तो इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। और इन सभी वेलोसिटी का एवरेज ले लें तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आई? ड्रिफ्ट मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इनसाइड कंडक्टर, जिससे कि ये पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ ट्रेवल करता है, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट मोशन समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, अगर हम ये मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एंड से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, u0 है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अगर हम रेस्ट मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक t टाइम में, या t इज इक्वल टू टाउ, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इस टाइम में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो सपोज कर लो बेटा, अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी v है और टाइम इसको टाउ लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू a टाउ, v इक्वल्स टू u प्लस a टाउ, यानी 0 प्लस a को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि f बाई m इंटू टाउ है,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी E कैपिटल E टाउ अपॉन m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। फोर्स हो गया Q इंटू E, टाउ टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। Q 0 है, F को हम लिख सकते हैं Q इंटू E या E इंटू E इलेक्ट्रॉन के लिए, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, यानी इस एंड से इस एंड तक आने का जो टाइम लग रहा है वो है। अगर बैटरी का वोल्टेज V है और कंडक्टर की लेंथ L है तो हम VD को लिख सकते हैं बच्चों EV टाउ अपॉन ml। ये कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टर्म में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। E इज इक्वल टू V बाई एल, E इज इक्वल टू V बाई एल, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला E टाउ अपॉन m है और दूसरा फार्मूला EV टाउ अपॉन ml है। ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले हो गए और ये डेफिनेशन हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इसको नोट कर लो बेटा। इज दिस क्लियर बेटा? ओके, अब यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करें। एक डेरिवेशन है उसको करा देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दो बच्चों, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। 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 ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। देखो बेटा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस जो बैटरी लगाई गई उसका वोल्टेज V है और लेंथ L है। इलेक्ट्रॉन इस एंड से चलना शुरू करता है और यहां इसकी वेलोसिटी अगर इस एंड पे मान ले V है, टाइम टाउ लग रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी आपने कहा कि ये E कैपिटल E टाउ अपॉन m है, या आपने कहा EV टाउ अपॉन ml है। आपने अभी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला EV टाउ अपॉन ml। क्लियर? आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। तो एक लाइन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। इस लाइन लिखो बच्चों, लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, let electron density of conductor is small n. Electron density of conductor is small n. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस कंडक्टर का यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कंडक्टर का। और अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर की a मान लें बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया a मान लें, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा L इंटू a। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो आप उसी के नीचे लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल कंडक्टर। अगर हम कैपिटल N कंसीडर करें तो NaL होगा। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, टोटल वॉल्यूम में NaL इलेक्ट्रॉन। Therefore charge on conductor is, therefore charge on conductor is, therefore charge on conductor is, charge on conductor is
Q इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू E, या आप लिख सकते हो NaL इंटू E। चार्ज ऑन कंडक्टर इज NaL इंटू E। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। Therefore current through conductor is I equals to Q by टाइम टाउ कंसीडर करते हैं रिलैक्सेशन टाइम के तौर पे। Q by टाउ, I equals to Q by टाउ NaLe by टाउ। डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। यहां पे बच्चों L जो है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहां पहुंचा, इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। जितना डिस्टेंस अंडर रिलैक्सेशन टाइम इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लिख सकते हैं स्मॉल l इज मीन फ्री पाथ एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को मीन फ्री टाइम भी कहते हैं। टाउ मीन फ्री टाइम है और L यहां पे मीन फ्री पाथ है। तो मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। L अपॉन T वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां हम लिख सकते हैं बच्चों I इज इक्वल टू NaVd इंटू E। I इज इक्वल टू Vd है L बाई टाउ, तो Vd अपॉन NaVd इंटू E। और यहां से अगर Vd निकालें तो Vd हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखें तो Vd हो जाएगा I अपॉन NEA। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया I upon NEA। This is relation between drift velocity and current। This is relation between drift velocity and current। और N यहां पे नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। Done beta, noted? So this is relation between drift velocity and current. Is this derivation clear? एक क्वेश्चन जो PYQ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 3 मार्क्स में, उसको लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, estimate the drift speed of conduction electrons। PYQ है। Estimate the drift speed of conduction electron in copper wire। Estimate the drift speed of electrons, conduction electrons in copper wire of cross sectional area 1 into 10 to the power minus 7 meter square। 1 into 10 to the power minus 7 meter square, carrying current of 1.5 ampere। Carrying current of 1.5 ampere। Carrying current of 1.5 ampere। ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द वायर इज 9 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, या मीटर पावर -3 पर मीटर क्यूब। सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
कितना आ गया आंसर? कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? VD इज इक्वल टू आई अपॉन NEA। आई कितना दिया है? 1.5। नंबर डेंसिटी कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 28। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल m। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 1.6 10 टू द पावर -19। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर -7। सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्या आ गया? कितना आया बच्चों? 1 into 10 to the power -3 meters per second. This is answer. Answer is 1 into 10 power -3 meter per second. इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे ओम्स लॉ की डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दो बच्चों, ओम्स लॉ। हेडिंग डालिए, ओम्स लॉ। हेडिंग डाल दीजिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप लिखिए, ओम्स लॉ। When the physical conditions remains constant, when the physical conditions remains constant, when the physical conditions remains constant, current through a conductor is